वेलकम टू OYC इन सेल्स सेकेंड सीरीज़। इससे पहले वीडियो में आपने ये देखा कि वो कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक्स जो आप अपनी सेल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनका डेफिनेटली आपको फ़ायदा भी होगा। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि टेलीफोनिक एटिकेट्स क्या होते हैं या फिर किसी भी कॉल में क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब भी किसी को कॉल करते हैं तो एक रैंडम तरीके से कॉल स्टार्ट करने के बाद और उसको उसी तरह से हम उसको बगैर किसी नतीजे पर पहुंचाएं कॉल डिस्कनेक्ट भी कर देते हैं। इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें समझेंगे। डेफिनेटली जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आप एक अच्छी कॉल कैसे करेंगे तो आपकी सेल्स में फ़ायदा आपको होगा। किसी भी कॉल के 3 पार्ट्स होते हैं जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है: ओपनिंग ऑफ द कॉल, बॉडी ऑफ द कॉल और क्लोजिंग ऑफ द कॉल। अब जैसे आप अपने किसी दोस्त से मिलने जाते हैं तो सबसे पहले ग्रीटिंग करते हैं, उससे मिलते हैं। उसके बाद आपकी गपशप स्टार्ट होती है, प्रॉपर वो डिस्कशन होती है। उसके बाद आप एंडिंग जो करते हैं, जब जाने लगते हैं मुलाकात करके, तो नेक्स्ट प्लान डन करके वहाँ से उठते हैं। इसी तरह से ओपनिंग ऑफ द कॉल में क्या होता है, आप अपने क्लाइंट के साथ जिसको आपने कॉल की है, आप उसके साथ ग्रीटिंग करेंगे। आप अच्छी तरह से उसका हाल अहवाल पूछेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप ये कंफर्म करेंगे कि आपने जिस बंदे को कॉल की है क्या ये वही बंदा है, ताकि उस बंदे को ये अंदाज़ा हो जाए कि ये बंदा जो मुझे कॉल कर रहा है ये मुझे कहीं ना कहीं से जानता है। अगर वो इस तरह से सोचेगा तो डेफिनेटली आपको बोलने का मौका देगा और आपकी बात ज़रूर सुनेगा। इसके बाद जब आप एक ग्रीटिंग कर लेंगे, आप कंफर्म कर लेंगे कि मैं एक सही बंदे से बात कर रहा हूँ, फिर आप उससे थोड़ा सा टाइम मांगेंगे कि मुझे आपके कुछ टाइम चाहिए, 1-2 मिनट, कि मैं आपके साथ कोई बात कर रही हूँ। जब आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो बंदा थोड़ा सा क्यूरोसिटी होगी उसके अंदर कि ये बंदा कौन है, मेरा नाम भी जानते हैं और मुझसे बात भी करना चाह रहा है और मुझसे बड़े अच्छे मुहज़्ज़ब तरीके से टाइम भी मांग रहा है बात करने के लिए, तो डेफिनेटली वो आपको टाइम देगा। इसके बाद आ जाता है बॉडी ऑफ द कॉल। बॉडी ऑफ द कॉल में क्या आता है, बॉडी ऑफ द कॉल में वो मेजर बात है, वो डिस्कशन है, वो पॉइंट है जिसके लिए आपने उस बंदे को कॉल की है। इसके अंदर आप अपना वो आइडिया या वो प्रोजेक्ट उस बंदे को पिच करोगे अच्छे तरीके से कि आपने जो चीज़ उसको सेल करनी है। इसमें आप क्या करोगे, ये मेजर पार्ट है जो इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स भी होंगी। आपने इसके अंदर सिर्फ बोलते नहीं जाना, सुनना भी है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता है कि जो भी सेल टीम होती है वो या तो अपने कोलीग्स को दिखाने के लिए या फिर अपने सीनियर्स को इम्प्रेस करने के लिए जब भी कॉल स्टार्ट करते हैं तो बोलते जाते हैं और जो बंदा जिसको आपने कॉल किया उसकी कोई बात नहीं सुनते। हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि एक अच्छा बोलने वाला अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए। तो आपको उस बंदे की वर्ड्स की भी वैल्यू करनी चाहिए। अगर आप उसके वर्ड्स की वैल्यू नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो भी आपकी बात को, आपके प्रोजेक्ट को ज़्यादा वैल्यू नहीं देगा। इसके अंदर आपने अपनी बात अच्छे तरीके से समझानी है। वो सारे पॉइंट्स आपने अप्लाई करने हैं बॉडी ऑफ द कॉल में जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो टेक्निक्स अप्लाई करनी है, स्टोरी टेलिंग को आपने यूज़ करना है, कहानी बनानी है। ये सब चीज़ें आप अपने इस बॉडी ऑफ द कॉल में डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो ओपनिंग ऑफ द कॉल के अंदर मैक्सिमम 20 या 30 सेकेंड यूज़ हो जाएंगे या फिर यू कैन से 25 सेकेंड यूज़ हो जाएंगे। इसके बाद जो टाइम होगा मेजर टाइम 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, वो बॉडी ऑफ द कॉल में होगा। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा क्लोजिंग ऑफ द कॉल। तो जब आप अपनी बॉडी ऑफ द कॉल में होंगे, अब आप अपने प्रोजेक्ट को कर रहे होंगे तो बार बार आप उनको बड़े अच्छे तरीके से एम्फेसाइज करेंगे, उनको डिटेल में ये चीज़ बताएंगे कि हम मेजरली किस चीज़ के लिए मैंने आपको कॉल की है। आप उसको अपना मकसद भी बताएंगे कि मैंने आपको कॉल इसलिए की है। अब लास्ट पार्ट आ गया आपका या क्लोजिंग ऑफ द कॉल। क्लोजिंग ऑफ द कॉल आप ऐसे नहीं होगा कि बगैर वजह कि आप बस ओके सर अल्लाह हाफिज़, ऐसे नहीं होगा। आपने प्रॉपर एंडिंग करनी है, आपने प्रॉपर उससे पूछना है कि सर आपको मेरी बात समझ आ गई, कोई मज़ीद क्वेश्चन जो मैं आपको आंसर कर सकूँ, मज़ीद कोई हेल्प आपको मेरी तरफ से रिक्वायर्ड हो। जब तक आपका वो क्लाइंट कॉल पे दूसरी तरफ मौजूद बंदा आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा, आप तब तक अपनी कॉल को बंद ना करें। क्लोजिंग में डेफिनेटली आप जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप अपने दोस्त के साथ मिलते हैं तो अगले प्लान को डिस्कस करके उठते हैं। इसी तरह से आपने क्लोजिंग ऑफ द कॉल में भी दोबारा उसके साथ, अगर इस कॉल में
आपकी कोई ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हो पाई, तो आप उसके साथ टाइम सेट करेंगे कि मैं सर आपको दोबारा कॉल किस टाइम पे करूँ। मैं आपको उसको फिर अपने टाइम के मुताबिक या फिर उसके टाइम के मुताबिक जो भी वो आपको टाइम दे, आप उसको ऊपर दोबारा उसको कॉल करें। और इसके अलावा अगर रिक्वायर्ड हो तो कॉल के बाद मीटिंग की तरफ आप क्लोजिंग ऑफ द कॉल में मीटिंग की तरफ एम्फसाइज़ करें कि सर अब हम मीटिंग की तरफ भी हमें आना चाहिए, क्योंकि आपने एक प्रोजेक्ट सेल करना है या पिच करना है, उसकी सेलिंग की तरफ जाना है, तो डेफिनेटली मीटिंग के अलावा ये काम हो नहीं सकता। तो मीटिंग की बात आप जब भी करेंगे वो अपने एंडिंग ऑफ द कॉल में करेंगे, ताकि उस बंदे को अंदाज़ा हो कि इस के लिए मेरे साथ बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलना बात की बात है। तो मोस्टली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग मीटिंग की तरफ एम्फसाइज़ करें, सर आप मीटिंग करें, मीटिंग करें, मीटिंग करें, समहाउ किसी तरह से अगर वो टाइम दे भी देता है आपको, तो वो आपके प्रोजेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करता।